ये तो मनमानी कारोबार है। तू क्या करने का? सरकार के एम्प्लॉइज है, सरकार के एम्प्लॉइज है, सरकार के एम्प्लॉइज। मनमानी कारोबार चला रहे हैं, अकोला को बेचने को निकालेंगे, अकोला को बेचने निकालेंगे। ये सभापति साहब को पूरे करेंगे, पूरे अकोला को बेचने को निकाला इन्होंने। ये मनमानी पद्धति से कारोबार चला रहे हैं। मेरा तीव्र निषेध है इनको, मेरा तीव्र निषेध है। पूरा अकोला बेचने को निकालने वाले और निकाल रहे। इनका झूठ जो चोरियां चालू है, इनकी चोरियां अब चल रही नहीं। सागर भारू का आवाज बन गया इनके ऊपर। तो गाला गलौज पे आया तो मैंने भी, सभापति ने गाली दिया तो उसके गाली का जवाब उससे बड़ी गाली से दिया मैंने। और ये दादा वादा कुछ नहीं है, ये छप्पर का दादा है। इसकी लैंग्वेज देखो, है पुराने दिन पे याद आ रहा है मेरे को। अरे क्या थी इनकी अवस्था, ये इनकी लैंग्वेज देखो। टपुरी रहते ना, उससे भयानक टपुरी दिख रहे लैंग्वेज के। वाइट कपड़े पहनने से संस्कार नहीं आते, इनके संस्कार दिख रहे मेरे को सभापति के। ऐसी लैंग्वेज सदन में, एक तरफ तुम कहते माता बहना है सदन में, वहाँ माता बहना नहीं थी क्या? गाली गलौज करने का बिल्कुल राइट नहीं है। बिल्कुल जवाबदारी से वो काम नहीं कर रहे। उनको घबराहट हो जाती, उनकी बीपी हाई फाई नीचे ऊपर हो जाती, शुगर का तो मालूम नहीं किधर जा रही। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनंती है, चोरियां करो मत, करेंगे तो सागर भारू का है आवाज़ उठाने को। जय श्री राम। अकोला की जनता की फसवणूक हो रही, जहाँ फसवणूक होंगी वहाँ बाला साहेब का शिवसैनिक सागर भारू का जनता की इतना आवाज़ उठाएगा। मैं जाहिर निषेध करता हूँ सभापति का। इनको इनके मनमानी पद्धति से महानगर पालिका चलने दो। इनको बोलने वाला कोई नहीं होना। परसों इन्होंने बोले सागर भारू का सत्ता में आ गया, आपका सब रिकॉर्डिंग है, और आज बोलते तू सत्ता में नहीं है। इनके घर का राज है क्या? अकोला की जनता पूछती, ये अकोला की जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, ये खाने वाले कौन है? मैं जाहिर निषेध करता है ऐसी मीटिंग का। जय महाराष्ट्र। गाली गलौज हुई हो? देखो, जब झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता ना तो आदमी नंगे बनाते आता है। गाली का जवाब गाली से हमको भी दिए और देते आता है। तुम तो नंगे नाम के नौटंके आज नंगे बना कर रहे थे, ओरिजिनल नंगे। हम हाथ जोड़ के प्रामाणिकता से काम करने आए थे जनता के। मगर ये महानगर पालिका में मनमानी कारोबार चालू है। इनके मनमानी कारोबार को आवाज़ उठाऊंगा, यानी उठाऊंगा। किस वजह से ये विवाद हुआ? इसके पहले 20/3 को मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग की। उसमें मैंने जो माननीय आयुक्त साहब और सभापति साहब से विनंती करी थी कि मेरे प्रभाग में गणगौर का बहुत बड़ा राजस्थानी समाज का कार्यक्रम होता है। 10 दिन निवेदन देने के बाद भी वहाँ पे जो मूलभूत सुविधा होना था वो कुछ हो ही नहीं थी। तो इसलिए मैंने प्रशासन का निषेध बोल के मैं मीटिंग में से निकल गया था। उसमें उस दिन 4 विषय पास किए। अब 4 में जो अभी आते से मैंने 2 पे विरोध दर्शाया है कि मेरा विरोध है कि नए लोगों को जो मुदतवाढ़, जो पुराने लोग थे इनको मुदतवाढ़ दे रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इनको ऑलरेडी 15-15, 20-20 साल यहाँ पे काम पे हो गए। नए लोगों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? नए रोजगार उत्पन्न होंगे, इसके पीछे की मंशा क्या है? और दूसरा जो विषय था, जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं उसके लिए ये जेम पोर्टर के द्वारा कम से कम 3 लोगों के उसमें टेंडर आना चाहिए, मगर उसमें 2 लोगों के टेंडर आए, उसमें अमाउंट लिखी भी है और वह उस पर आज पास कर रहे हैं। जबकि नियम से जब तक के 3 टेंडर आते नहीं, जब तक के उसको पास करते आता नहीं। मगर 2 लोग, तो फिर हमारा ये कहना है कि फिर से टेंडर निकालो, कॉल करो, आएंगे ना। और महानगर पालिका में तुम्हारी मनमानी कंपनियाँ आएंगी क्या? उसका स्केल कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है वो कंपनी का, कहाँ पे काम करी, उसका परफॉर्मेंस क्या है, कुछ देखना पड़ेगा ना। हम सदस्य निलंबित कर रहे हैं, निलंबित क्या करेंगे तुम? जनता की आवाज़ है, 5000 लोगों का लाऊंगा यहाँ पे मोर्चा, तुमको दिखाऊंगा। और माननीय एकनाथ शिंदे से, ये नगर रचना शिंदे साहब की है, इनको टेंडर को है ना, ये जो भी ला रहे हैं ना फ्रॉड बाजे, इसके ऊपर स्टे लाऊंगा। नहीं लाया तो मैं भी बाला साहेब ठाकरे का निष्ठावान शिवसैनिक नहीं। जय महाराष्ट्र। अभी कुछ गाली